भारतीय ओपोजिशन के पुरजोर मुतालबात और कई हफ्तों के मुसलसल दबाव के बाद आज बिलाखिर भारतीय पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर बाज़ाब्ता बहस शुरू हो गई है और हुकूमती वज़रा को ओपोजिशन रहनुमाओं के सख्त सवालात का सामना करना पड़ रहा है। आज जहां इस इजलास में भारतीय ओपोजिशन लीडर और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी समेत ओपोजिशन की अहम क़यादत मौजूद थी, तो वहीं वज़ीर आज़म मोदी इजलास में शरीक नहीं हुए, ताहम मोदी हुकूमत के अहम वज़रा इजलास में मौजूद थे। आज सुबह जब भारतीय लोकसभा का इजलास शुरू हुआ तो इब्तिदा में शदीद बदनज़मी देखने में आई और ओपोजिशन अरकान नारेबाजी करते रहे, जिस पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई 1 बजे तक मुलतवी कर दी। इजलास दोबारा शुरू हुआ तो भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी और अपनी तकरीर के दौरान जैसे ही ये दावा कर दिया कि पाकिस्तान ने हार मान ली थी और जंग रोकने की दरख्वास्त कर दी थी, तो वहीं पर ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह से बराह रास्त पूछ लिया कि फिर आपने जंग क्यों रोकी। इस पर राजनाथ सिंह कोई खास जवाब नहीं दे पाए। पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दो। आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं अध्यक्ष महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज ये दावा भी कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर किसी के दबाव में नहीं रोका गया था, बल्कि अहदाफ हासिल होने के बाद भारत ने खुद उसे रोका था। मगर कांग्रेस पाक भारत सीज फायर से मुतालिक सदर ट्रंप और अमरीकी हुकूमत के बयानात दिखाकर राजनाथ सिंह की ट्रोलिंग कर रही। और आज जब भारतीय पार्लियामेंट का इजलास जारी था और राजनाथ सिंह दावा कर रहे थे कि जंग रोकने के लिए किसी का दबाव नहीं था, तो इसी दौरान सदर ट्रंप ने 29वीं मरतबा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। I think a very big one was India and Pakistan, because you're talking about two nuclear nations. That was a very big one. But the leaders of Pakistan and India, I know them very well. And they're in the midst of a trade deal, and yet they're talking about nuclear weapons. I say, this is crazy. So I said, I'm not doing a trade deal with you guys. And they want the trade deal, they need it. I'm not doing a trade deal with you if you're going to have war. साथ ही लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह की ब्रीफिंग पर रद्दअमल देते हुए सवाल उठा दिया कि अगर पाकिस्तान वाकई घुटने टेकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों जंग रोक दी और किसके सामने सरेंडर किया। अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका, आप क्यों रुके, और किसके सामने आप झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया। वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया। इसी तरह कांग्रेस रहनुमा दीपेंद्र सिंह ने अपनी तकरीर में कहा कि या तो डोनाल्ड को चुप कराओ या हिंदुस्तान में मैकडॉनल्ड्स को बंद कराओ। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा कल्याण बनर्जी ने अपनी तकरीर में कहा कि वज़ीर आज़म मोदी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो अपने एक्स हैंडल पर एक दफ़ा भी ये पोस्ट कर दें कि अमेरिकी सदर, आप गलत कह रहे हैं, अमेरिकी सदर के सामने नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना 36 इंच हो जाता है। ऑपोजिशन की इन सख्त तकारीर के दौरान आज के इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने भी ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक अपना मौक़िफ़ पेश किया, मगर इसे भारतीय ऑपोजिशन मानने को तैयार नजर नहीं आई, जिस पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ऑपोजिशन अरकान पर गुस्सा हो गए। Now I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April, when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. So I would again, मैं इसको दोहराता हूँ, 22 अप्रैल से 17 जून तक। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक बात की आपत्ति है
भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज अपनी ब्रीफिंग में दावा भी किया कि पहलगाम हमले के बाद वजीर आजम मोदी ने तीनों अफवाज के सरबराहों की मीटिंग बुलाई थी और उन्हें कार्रवाई के लिए छूट दे दी थी। लेकिन इस पर कांग्रेस इंडोनेशिया में भारतीय डिफेंस अताशी के उस बयान को फिर सामने ले आई है, जिसमें उन्होंने भारतीय तैयारे गिरने का जवाब पेश किया था कि भारत ने कुछ तैयारे खोए हैं, मगर ये नुकसान सियासी लीडरशिप की तरफ से दी गई हिदायत की वजह से हुआ कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और एयर डिफेंस को निशाना नहीं बनाना। इसी तरह भारत की फौजी क़यादत तो तस्लीम कर रही है कि पाक भारत जंग के दौरान भारत को फाइटर जेट्स का नुकसान उठाना पड़ा, मगर भारत की सियासी क़यादत खामोश है। मगर ये सवाल मुसलसल उसका पीछा कर रहा है। आज भी लोकसभा के इजलास के दौरान कांग्रेस रहनुमा गौरव गोगोई ने सवाल उठा दिया कि अब तो सदर ट्रंप भी कह रहे हैं कि 5-6 जेट्स गिरे हैं। आज राजनाथ सिंह बता दें कि हमारे कितने तैयारे गिरे हैं। भारतीय आवाम से ही नहीं, भारतीय फौज से भी झूठ बोला जा रहा है। इसके अलावा आज कांग्रेस रहनुमा गौरव गोगोई ने राजनाथ सिंह से ये बुनियादी सवाल फिर पूछ लिया कि पहलगाम में 26 लोगों को कत्ल करने वाले दहशतगर्द कैसे आए थे। कांग्रेस रहनुमा गौरव गोगोई ने पाक भारत जंग के दौरान भारतीय मीडिया की जाली खबरों पर तबसरा करते हुए कहा कि भारतीय मीडिया को सुनकर लग रहा था कि अब तो हम कराची में उठेंगे और पाकिस्तान को फतह कर लेंगे। कांग्रेस के डेप्यूटी अपोजिशन लीडर ने वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि पहलगाम हमले के बाद वज़ीर आज़म मोदी सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके भारत वापस आए, मगर पहलगाम जाने के बजाय बिहार में इलेक्शन रैली से खिताब किया। हमें तो मीडिया में सुनते हुए ऐसा लगा कि हम कराची में उठेंगे। मीडिया में सुन, हमारे भारत की मीडिया जो जिनको सूचना हफ्सी मिलती है, उनका सुनने में लगा कि आज तो हम फतह करके ही रहेंगे। लेकिन पता चला कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे पैर डगमगा गए और जो अंतिम परिणाम था उससे पीछे हम हट गए। सऊदी अरब में थे, पूरा कार्यक्रम उन्होंने संपूर्ण किया, वापस आए और वो पहलगाम भी नहीं जा पाए और बिहार में जाके चुनावी भाषण दे रहे हैं। अगर पहलगाम में कोई गया तो हमारा नेता राहुल गांधी गया। अगर पहलगाम में जो लोगों की मृत्यु हुई उनके लिए अगर शहादत की मांग कोई कर रहा है तो हमारा दल का नेता राहुल गांधी कर रहा है। इसके अलावा कांग्रेस के सीनियर रहनुमा चिदंबरम गुज़िश्ता 2 दिन से भारत में तनकीद की जद में है, क्योंकि उन्होंने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा था कि पहलगाम के हमला आवर मकामी भी हो सकते हैं। हम ये क्यों फर्ज कर लें कि वो पाकिस्तान से आए थे, इसका कोई सबूत नहीं है। They are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. They are reluctant to admit the losses. But losses are inevitable and natural in a war. So admit the losses. Not one country has named Pakistan as the aggressor. The Shanghai Cooperation Organization resolution, the BRICS resolution, has not named Pakistan. Our immediate neighbors, Sri Lanka, Myanmar, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Maldives, Mauritius, have not named Pakistan. Therefore, the world opinion is condemning terrorism, condoling the victims, but not condemning Pakistan.